हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्रीजी क्लासेस। तो जैसा कि हम लोग क्लास 12th का सेकंड चैप्टर सॉल्यूशन स्टार्ट कर दिया था, हम लोगों ने सॉल्यूशन समझा था। अब हम लोग कंसंट्रेशन टर्म्स के 4 टर्म्स समझ चुके थे, मास परसेंट, मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम परसेंट, ये सारी पार्ट्स पर मिलियन, ये सब चीज़ें समझ ली थी। आज हम बात करेंगे मोलैरिटी, मोलैलिटी एंड नॉर्मेलिटी। ठीक है, तो मोलैलिटी एंड नॉर्मेलिटी थोड़ा थोड़ा चेंजेस हैं और बस फॉर्मूला का फ़र्क है, समझने का फ़र्क है। मोलैलिटी जब हम यूज़ करेंगे जब हम कोई लिक्विड सॉल्यूशन ले रहे होंगे, ठीक है। और मतलब सॉल्यूशन जो हो रहा है, देखिए बात तो सॉल्यूशन में सारे मोस्टली जो चीज़ें हैं लिक्विड फॉर्म ही लिया हमने, लेकिन जब हमने बात करी है किसकी, मोलैरिटी की, तब हम वॉल्यूम किस में ले रहे होंगे, लीटर में ले रहे होंगे, ठीक है। जब हम बात करेंगे मोलैलिटी तो सॉल्यूशन का या सॉल्वेंट का वॉल्यूम जो हम ले रहे होंगे वो केजी में ले रहे होंगे, और नॉर्मेलिटी को मोलैरिटी के टर्म में ही हम रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। मोलैरिटी तो पहले डिफाइन करेंगे और फिर उसके बाद मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। तो कैपिटल एम से रिप्रेजेंट किया जाता है, मोलैरिटी को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो मोलैरिटी है क्या, नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, या तो ऐसे बोल सकते हैं, या फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1000, क्या कहते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन बोलते हैं। 1 लीटर को और किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 1 लीटर को 1 क्यूबिक डेसीमीटर क्यूब भी लिख सकते हैं, डेसीमीटर क्यूब ऐसे रख सकते हैं, ठीक है, या क्यूबिक डेसीमीटर में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब हम पहले इसका क्या डेफिनेशन लिखेंगे। इट इज डिफाइंड एज number of moles of solute। मोल फ्रैक्शन हम लोगों ने लास्ट टर्म पे कर लिया है, तो मोल फ्रैक्शन, मास परसेंट, ये सब इसके जब मोलैरिटी या मोलैलिटी के क्वेश्चन आएंगे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, ठीक है। तो क्या है, इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, number of moles of solute dissolved in कहाँ डिजोल्व हुए हैं, हमारे 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में, इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, और 1 लीटर को हम डेसीमीटर क्यूब भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये है छोटी सी डेफिनेशन इसकी। अब इस छोटी सी डेफिनेशन को मैथमेटिकल फॉर्मूला में भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक है। या फिर इसको बोल सकते हैं, 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल्स सॉल्यूट प्रेजेंट है, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हम इसके जो मेन फॉर्मूला दिया रहता वो और फिर मॉडिफाइड फॉर्मूले जितने भी हैं वो सारे करेंगे। तो कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये हो सकता है, ठीक है। तो ये छोटा सा फॉर्मूला है। सॉल्यूशन हमारा किस में होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए। अब इस फॉर्मूले को मॉडिफाई कैसे करेंगे,
अगर नंबर ऑफ मोल्स डायरेक्ट गिवन हो, कितने नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूशन में मिक्स है, तो ये हम n लिख लेंगे। अगर नंबर ऑफ मोल्स नहीं दिया है, मास दिया है, तो क्या हम यूज करेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट। जो भी मास है सॉल्यूट का, उसका मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 1 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें, लीटर में ही रखा। अगर लीटर में नहीं गिवन है तो, अभी इसकी बात हो गई, ये हमने पूरी बात कर ली कि अगर n ना गिवन हो तो n को कैसे फाइंड आउट करेंगे, n का हमने फॉर्मूला देख लिया, ठीक है। ठीक है, अगर वॉल्यूम, सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो लीटर में ना गिवन हो, सॉल्यूशन का वॉल्यूम लीटर में नहीं गिवन होगा तो कहाँ, कौन सी यूनिट में गिवन होगा, मिलीलीटर में गिवन हो सकता है, डेसीमीटर क्यूब में गिवन होगा तो वो तो लीटर के बराबर ही है। ठीक है, तो इसको और मॉडिफाई कर लेंगे। स्मॉल m मतलब मास ऑफ द सॉल्यूट, मतलब मोलर ऑफ द सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। तो ये 3 फॉर्मूले हैं, आई थिंक पूरा बोर्ड पे दिख रहा होगा, कुछ छुपा नहीं होगा, ठीक है। पूरा जो फॉर्मूला है ये यहाँ से यहाँ, ये सारी एक ही चीज लिखी हुई है, ठीक है। हमको नंबर ऑफ मोल्स गिवन है, वॉल्यूम लीटर में गिवन है, तो हम ये फॉर्मूला लिख लेंगे, तो m इज इक्वल टू n/v लिख देंगे, ठीक है। ये एक फॉर्मूला हो गया। अगर हमको मोलारिटी निकालनी है लेकिन मास गिवन है, मास ऑफ द सॉल्यूट गिवन है, तो m अपॉन मास ऑफ द सॉल्यूट इंटू मोलर मास इंटू 1/v कर देंगे, ठीक है। v लीटर में होना चाहिए, अगर v लीटर में नहीं है तो m इज इक्वल टू m अपॉन मोलर मास इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ml में होना चाहिए। बस यही सी बात है और कुछ नहीं। अब इसकी SI यूनिट लिख लेते हैं। SI यूनिट क्या है, मोल पर लीटर। SI यूनिट मोल पर लीटर, ये है हमारा मोलैरिटी टर्म, ठीक है। अब मोलैरिटी, इसको मोल पर लीटर भी बोल सकते हैं और कैपिटल M भी बोल सकते हैं। ऐसे बोलेंगे कि 0.1 मोलर, तो वो 0.2 मोलर, 100 मोलर, जो भी है उस बारे में बात करेंगे। तो ये हो गया यूनिट, डेफिनेशन एंड फॉर्मूला। फॉर्मूला जो है वो हमको बड़ा ध्यान से यूज करना होगा, ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट अपना मोलैलिटी देखेंगे, ठीक है। मोलैलिटी में थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ लीटर में है तो मोलैरिटी, वहाँ मास में है तो मोलैलिटी, ठीक है। आई होप ये नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। इसको V थोड़ा अच्छे से लिख लो, ठीक है। इसको रब करते हैं। अब हम क्वेश्चन, एक एग्जाम्पल कर लेते हैं जिससे हमें सारी चीजें क्लियर हो जाएं कि हम कहना क्या जा रहे हैं, ठीक है। तो मोलैरिटी जो टर्म है ये कंसंट्रेशन का टर्म है, कि कंसंट्रेशन मतलब हमारे सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है, ठीक है। इसको रब कर, अब एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, वो क्या है कि फाइंड द मोलैरिटी। एग्जाम्पल है फाइंड द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है।
molarity of solution, find the molarity of solution containing 5 gram NaOH. Find the molarity of the solution containing 5 gram NaOH in 450 ml. In 450 ml सॉल्यूशन, ठीक है, 450 ml सॉल्यूशन। छोटा सा क्वेश्चन है और बहुत ही ईजीएस्ट वे में हम इसको सॉल्व करेंगे। 2 मिनट देंगे, आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। जो बातें हमने कही हैं उसको ध्यान में रखिए कि मोलैरिटी क्या है। मोलैरिटी टर्म कैपिटल एम से रिप्रेजेंट किया जाएगा, इसकी यूनिट है मोल पर लीटर, और इसका जो मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या है, m इज इक्वल टू n अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। अगर n नहीं गिवन है तो मास गिवन होगा, और NaOH का मोलर मास हम निकाल लेंगे। NaOH क्या है, सोडियम, सोडियम का नंबर, जब मोलर मास निकालेंगे सोडियम का NaOH तो कितना हो जाएगा, Na कितना है, Na होगा हमारा 22, ठीक है। 22 या 23 ले लेंगे, 22.9 या 23 ले लेंगे। O क्या है 16, H क्या है 1, ठीक है। तो इसको ऐड करके हम फॉर्मूला में यूज कर लेंगे। आई थिंक हो गया होगा क्वेश्चन, नहीं हुआ है तो हम क्वेश्चन करते हैं। हमारा मेन फॉर्मूला क्या है, m इज इक्वल टू n अपॉन वी। n हमें फाइंड आउट करना है तो मास गिवन है, मास अपॉन मोलर मास इनटू 1000 लिखेंगे क्योंकि ml में है, अपॉन वॉल्यूम किस में है, ml में, ठीक है। तो n निकालने के लिए पहले मोलर मास निकाल लेते हैं। Na कितना है, NaOH का मोलर मास निकालना है तो Na कितना है 23 प्लस 16 प्लस 1 40, ठीक है। तो इसका मोलर मास कितना आ गया 40। अब मोलर मास हमने निकाल लिया तो हम वैल्यू पुट करेंगे 5 ग्राम, गिवन है क्या NaOH किस में, इसका मोलर मास क्या है 40 इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम कितना है 450। फाइव बाई 18 आया है, कितना आ जाएगा, ऑलमोस्ट 0.27 मोलर। तो ये है हमारा आंसर। इसको मोल पर लीटर मोलर या मोल पर लीटर लिख सकते हैं, ठीक है। आई थिंक ये पूरा आपको समझ में आ गया हो। कुछ भी दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। अब हम नॉर्मेलिटी समझेंगे, सॉरी मोलैलिटी समझेंगे, उसके बाद नॉर्मेलिटी। ये नोट हो गया होगा, इसको रब करते हैं, मोलैलिटी समझते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी मोलैलिटी। मोलैलिटी, ठीक है। और इसको रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल m से। इसकी SI यूनिट क्या है,
मोल पर केजी। ठीक है, मोल पर केजी। ठीक है, तो ये क्या है? मोलैरिटी जो है वो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, 1 kg सॉल्वेंट में कितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमको मिला है या प्रेजेंट है या हमको फाइंड आउट करना। ठीक है, तो इसको भी रिप्रेजेंट करने के लिए एक फॉर्मूला है, उसको मॉडिफाई करके हम ब्रेक डाउन करके और जो चीज़ें गिवन है उस पे हम रख के और सारी चीज़ें कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो पहले हम डेफिनेशन लिखेंगे। इट इज defined as the number of moles of solute present in, यहाँ क्या यूनिट यूज होगी? प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट या पर kg ऑफ सॉल्वेंट। प्रेजेंट इन पर kg ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो ये हमारा हो गया डेफिनेशन। इसको चाहे तो आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, लिख देते हैं। 1 kg सॉल्वेंट में, वहां क्या यूज हो रहा था? सॉल्यूशन, यहाँ सॉल्वेंट। 1 kg सॉल्वेंट में जितने मोल्स या कितने या जितने जो भी लगाना चाहो, 1 kg सॉल्वेंट में जितने मोल्स सॉल्यूट के प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो ये हिंदी में भी हो गया, क्योंकि कभी कभी ये जो चीज़ें होती हैं वो ध्यान नहीं रहती, ये ज़्यादा ध्यान रहता है। ठीक है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हम इसको क्या करेंगे? मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिख लेंगे। इसको अब मोलर भी बोलते हैं, मोलर, जैसे उसको मोलर बोलते हैं वैसे उसको मोलल। ठीक है, वहां लिख लीजिएगा मोलर। ठीक है, तो इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है? m, स्मॉल m, नंबर ऑफ सॉल्वेंट अपॉन क्या था? वेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, या मास ऑफ वेट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट किस में होगा? केजी में। इज इक्वल टू, ये थोड़ा स्मॉल हो गया, ये n अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का वेट केजी में गिवन होगा। अगर n नहीं गिवन है तो हमें मास ऑफ द सॉल्यूट गिवन होगा। ये किसका है? सॉल्यूट का। तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ क्या है? वेट केजी में है हमारा। अगर केजी में ना गिवन हो
तो हम न्यूमरेटर में 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, m अपॉन मोलर मास इंटू 1000 अपॉन अगर मास वेट ऑफ सॉल्वेंट कौन से यूनिट में, ग्राम में गिवन हो तो। ठीक है, तो ये हो गए हमारे फॉर्मूले, और इस फॉर्मूले को फिर से हम लिख लेते हैं कि कौन कौन से फॉर्मूले हैं। अभी बात समझ में आ गई? ये रब करके फिर हम फॉर्मूले लिखेंगे, तो इसको नोट कर लीजिए। तो जो मोलैलिटी है वो जब सॉल्यूट का मास गिवन हो और किसका मास गिवन हो, सॉल्वेंट का मास गिवन हो, तो हम इजीली निकाल सकते हैं कि कितने केजी सॉल्वेंट में इतने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है। ठीक है, तो इक्वेशन करेंगे, फिर उसके बाद हम नॉर्मेलिटी समझेंगे। नॉर्मेलिटी बहुत इजी है, अगर उसको हम क्वेश्चन के मतलब उसको हम देखेंगे, ऐसे रिलेट कर लेंगे हम उसको मोलैरिटी से। ठीक है, तो हमको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, इसको नोट कर लिया है। अब हम इसको फिर से फॉर्मुलेट कर लेंगे, क्योंकि शॉर्ट फॉर्म में लिख लेंगे बस एक बार रिवीजन के लिए, और फिर हम क्वेश्चन करेंगे, एक एग्जाम्पल करेंगे। तो मोलैलिटी क्या होता है, स्मॉल m इज इक्वल टू n अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, वो किस में होगा, केजी में, या इसको लिख सकते हैं मास ऑफ सॉल्यूट, ये किसका है, सॉल्यूट का, अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 1 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, किस में, केजी में, इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास इंटू 1000 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, किस में होगा, ग्राम में होगा। आई होप ये समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल करते हैं, बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी बिल्कुल, फिर कुछ रहेगा नहीं समझने के लिए। तो ये भी एक एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है कि जब 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड इज प्रेजेंट इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। क्वेश्चन है कैलकुलेट क्या करना है हमको, मोलैलिटी व्हेन कितने ग्राम इथेनोइक एसिड है, 2.5 ग्राम 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड इज प्रेजेंट इन कितने ग्राम ऑफ बेंजीन, 75 ग्राम बेंजीन में कौन प्रेजेंट है, 2.5 ग्राम इथेनोइक एसिड। 1 मिनट देते हैं, आप इसको पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, फिर हम क्वेश्चन करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो मोलैलिटी जो है वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट की बात करता है। ठीक है, अगर हमें सॉल्वेंट का वेट दिया हो, नंबर ऑफ मोल्स दिए हो किसके, सॉल्यूट के, तो हम मोलैलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं, कंसंट्रेशन को मोलैलिटी के टर्म्स में बता सकते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए कंसंट्रेशन, अभी कोई कहे कि बहुत गाढ़ा है, बहुत वैसा है, मतलब बहुत विस्कस है और बहुत लिक्विडी है, ऐसा तो कोई मतलब बोलेगा तो कुछ समझ नहीं आएगी कि एक्चुअल में कहना क्या चाहते हैं, कि पानी जैसा है कि
मतलब वो शहद जैसा है कि शुगर सिरप जैसा है, हनी जैसा है, कैसा है। तो ये सब समझाने के लिए एक यूनिट बना दी गई कि अगर हमको वेट सॉल्वेंट का गिवन है और ये गिवन है तो हम मोलैलिटी के टर्म में बोलेंगे। मोलैलिटी में अगर हमें वॉल्यूम के टर्म में दिया है तो मोलैरिटी बोलेंगे। ठीक है, तो जैसे लीटर तो मोलर। ठीक है, ये मोलैलिटी तो केजी, कुछ भी कोरिलेट कर सकते हैं आप। तो आई थिंक ये हो गया होगा। हमको क्या गिवन है, हमको दो चीजें गिवन है, एक मास ऑफ द सॉल्वेंट सॉल्यूट और मास ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूट। हमारे पास फॉर्मूला कौन सा है, स्मॉल m इज इक्वल टू n अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। किस में होना चाहिए, केजी में होना चाहिए। पहले n निकाल लेते हैं। तो n इज इक्वल टू क्या होगा, n इज इक्वल टू होगा मास 2.5, मोलर मास पहले निकालते हैं, मोलर मास ऑफ इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, CH3 CH2 COOH, CH3 COOH। ठीक है, ये है इथेनोइक एसिड, जिसमें क्या है, दो कार्बन के हैं तो इसको 24 लिख लेंगे, प्लस 4 हाइड्रोजन है 4 लिख लेंगे, 2 ऑक्सीजन है 32 लिख देंगे। ठीक है, तो कितना हो गया ये 6, ये हो गया 60, मोलर मास 60 हो गया। ठीक है, ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल होता है। ठीक है, इसकी यूनिट हाँ, तो 2.5 अपॉन 60 मोलर मास है ना, तो और ये ग्राम में दिया है तो 1000 अपॉन 75 ग्राम। ये क्या है, ग्राम पर मोल, ये क्या है, मोल है। ठीक है, तो अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे पूरा, तो हमारा आंसर क्या आएगा, अगर हमने इससे यहाँ से पॉइंट हटा दिया तो ये ज़ीरो कट, ये 3 टाइम्स और 10/18 मोलल। ठीक है, 5/9 लिख सकते हैं इसको, या फिर 0.05 5/9 या 0.55 मोल पर केजी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन, और नोट कर लीजिए इसको। बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत ज़्यादा चीज़ें कॉम्प्लेक्स नहीं हैं अभी, लेकिन जब जैसे जैसे क्वेश्चन बड़े होंगे चीज़ें कॉम्प्लेक्स होंगे। इसमें क्या कहते हैं, मोल फ्रैक्शन इन्वॉल्व हो जाएगा, इसमें मास परसेंट इन्वॉल्व हो जाएगा, इसमें डेंसिटी भी इन्वॉल्व करके क्वेश्चन पूछ लेते हैं। इसमें क्या कहते हैं, वॉल्यूम गिवन हो सकता है, डेंसिटी गिवन हो सकती है, मोल फ्रैक्शन, मास परसेंटेज गिवन हो सकता है, वॉल्यूम परसेंटेज, तो कुछ भी गिवन हो सकता है। हम सबको सारे तरह के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, जो जो हमारे एनसीईआरटी में और बाहर कहीं भी क्वेश्चन होंगे वो हम करेंगे। ठीक है, आई थिंक ये नोट कर लिया होगा। अब हम बात करेंगे नॉर्मेलिटी की। ठीक है, 10 सेकेंड का और टाइम देते हैं, फिर हम नॉर्मेलिटी करेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी क्या है, जनरली पूछा नहीं जाता है।
अगर पूछ दिया जाता है तो हम इसको मोलैरिटी के टर्म में ब्रेक डाउन कर लेंगे। नॉर्मेलिटी, ठीक है, नॉर्मेलिटी रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल N से, ठीक है। तो नॉर्मेलिटी क्या है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, मतलब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, जो सॉल्यूट है वो ग्राम इक्विवेलेंट में है। तो ग्राम इक्विवेलेंट पहले हम इसका देख लेते हैं। नॉर्मेलिटी क्या है? स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज डिफाइंड एज number of gram equivalent of solute present in 1 liter of solution, ठीक है। तो क्या है? कैपिटल N इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का वॉल्यूम किस में होगा? लीटर में। तो पहले ये फॉर्मूला है, ठीक है। अब ग्राम इक्विवेलेंट क्या है? लास्ट में वो फॉर्मूला लिखा देंगे जो मतलब डायरेक्टली मोलैरिटी से रिलेट करेगा, लेकिन पहले ग्राम इक्विवेलेंट समझते हैं, ठीक है। नोट कर लिया ये। ग्राम इक्विवेलेंट क्या है? मोलर मास अपॉन N, ठीक है, N फैक्टर, ठीक है। ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मोलर मास अपॉन N फैक्टर। अब N फैक्टर क्या है? मोलर मास तो हमें पता है, N फैक्टर क्या है? N फैक्टर जो है वो एक टर्म है। जब हम क्या करेंगे, जैसे एसिड है, एक मिनट इसको आप लिख लीजिए, फिर उसको भी रब करके वो सही से लिखवा देते। एन फैक्टर क्या है कि जो नंबर ऑफ H+ आयन रिलीज होंगे एसिड्स में, ठीक है, तो वो बताएगा, ठीक है। तो एन फैक्टर बेसिकली हमको ये बताएगा कि कितने नंबर ऑफ आयंस रिलीज हुए हैं, ठीक है। जैसे H2SO4 है, H2SO4 है, तो इसका एन फैक्टर क्या होगा? इसमें 2 H निकल सकते हैं, तो 2 हो गया, ठीक है। NaCl है, तो इसका एन फैक्टर क्या है? कोई भी एक चार्ज का हम ले सकते हैं, तो इसका एन फैक्टर क्या है? 1 है। तो ऐसे हम एन फैक्टर को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो एन फैक्टर बेसिकली कुछ नहीं है, वो क्या है? नंबर ऑफ H+ आयन या फिर आयंस का चार्ज, ठीक है, वो क्या है? एन फैक्टर है। ठीक है, इसको लिख सकते हैं चार्ज ऑन आयंस विदाउट साइन, बिना किसी साइन के किसी भी आयन के ऊपर जो चार्ज होगा वो एन फैक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। अगर हमारा H2SO4 गिवन है तो या तो हम H2SO4 है, H2SO4 है, ठीक है। तो अगर हम H2 को ले रहे हैं तो 2H+ निकले और SO4 2- निकला। तो अगर हम ये चार्ज ले रहे हैं तो क्या? 2 × 1 चार्ज, तो 2 चार्ज, और इसको 2 × -1, तो वो क्या है? चार्ज का साइन नहीं लेना है हमें, डायरेक्टली उसकी वैल्यू लेनी है, ठीक है। चार्ज ऑन आयन विदाउट साइन। तो ये हो गया मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी। अब जो इसका मोलैरिटी से रिलेटेड फॉर्मूला है वो क्या है, वो हम लिखते हैं। तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू एन फैक्टर इनटू मोलैरिटी, ये फॉर्मूला है।
तो आई थिंक ये हो गया होगा, इसको रब करते हैं फिर नेक्स्ट चीज़ें लिखते हैं हम। तो नेक्स्ट जो यूज़ करते हैं जनरली फॉर्मूला हम लोग, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू एन फैक्टर मल्टीप्लाई मोलैरिटी। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हैं, n इज इक्वल टू स्मॉल n इंटू कैपिटल M। तो ये हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला, बाकी हम लोग मॉडिफाई करके कुछ भी लिख सकते हैं इसमें। ठीक है, इक्विवेलेंट वेट को इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। आई होप आज की क्लास बहुत अच्छी रही होगी, आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। जितने भी क्वेश्चन हैं अब जो इंस्टेंट हमें मिलेंगे वो सारे करा दिए जाएंगे। आज के लिए इतना ही। लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा जो चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं, नहीं समझ में आ रही हैं तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपको ज़रूर रिस्पॉन्स करेंगे। थैंक यू।